नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, तैयारी मन लाई कर रहे होंगे। देखिए, यूके ट्रिपल एससी एग्जाम के लिए मैंने जो उत्तराखंड के जो अभी नए ट्रेंड पे शब्दकोश वगैरह पूछे जा रहे हैं, तो बीच बीच में मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें इंपॉर्टेंट जो भी शब्द मुझे लग रहे हैं कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और खासकर एक उत्तराखंड सिटीजन होने के नाते भी हमको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में जो कुमाऊनी गढ़वाली या जौनसारी जो परंपरा है, उसमें जो हम भाषा बोलते हैं, ठीक है, जो बोली होती है कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी, तो उसके शब्दों को हम क्या बोलते थे, ठीक है। क्योंकि अभी के टाइम पे चीजें ट्रेंड ट्रेंड के अकॉर्डिंग चेंज हो रही हैं चीजें। तो आज इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है आप लोगों के लिए। इन शब्दों को तो डिटेल में देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको डिटेल में भी, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में भी आ रहे हैं, साथ ही साथ जो मैचिंग फॉलोइंग वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं। और एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, मैंने पहले भी आपको बोला है कि आपको ये वीडियो जो है, आपको वीक में 1 या 2 वीडियो मिलेंगी। और आगामी जो एग्जाम है आपका सितंबर में एग्जाम है, तो ये इन शब्दों को आपने सुनना है नॉर्मली। अगर आपको लग रहा है हाँ कोई शब्द आपको याद नहीं हो रहे, तो उनको नोट से लिख लो, पर पूरे आपको नहीं लिखने हैं, क्योंकि अगर आप ज्यादा लिखेंगे तो ये शब्द बहुत ज्यादा हो जाएंगे और एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन ही आने वाले हैं, ठीक है। अब वो शब्द कौन से आएंगे उस पर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो साथ ही साथ जो आपके स्टैटिक का पोर्शन है, आपको वो करते रहना है, क्योंकि आपको सिलेक्शन स्टैटिक पोर्शन ही दिलवाएगा। क्योंकि देखिए, कट ऑफ जो हो रही है ऊपर नीचे जा रही है, नो डाउट, बट जब आप स्टैटिक को अच्छे से करेंगे और ये शब्द बाई चांस आपको एग्जाम में आ जाते हैं, तो आप इजीली क्लिक करेंगे। बट ज्यादा जो पोर्शन आता है वो स्टैटिक का आता है। स्टैटिक का जो पोर्शन है वो पता है कि आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन आना ही आना है। सपोज मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, उत्तराखंड की जनगणना वाला है, तो वहां से हमेशा श्योर है कि 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे आएंगे। जनजाति वाला क्वेश्चन चैप्टर है, वहां से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। साथ ही जो प्रशासनिक वाला है, वहां से एक चैप्टर क्वेश्चन आएगा। हिस्ट्री से भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे ही जो उत्तराखंड की नदियां हैं, दर्रे हैं, पहाड़ हैं, ठीक है, तो पर्वतों से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पता है कि इन चैप्टरों से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप स्टैटिक को आपको करना ही करना है। साथ ही जो ये अलग से मैं आपको बता रहा हूँ, ये उत्तराखंड के साथ ही साथ आपके जो हिंदी के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो जो शब्द मैं करवा रहा हूँ यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो इनको आपको ध्यान से देखना है। और जहां पर वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे नहीं, जैसे कुमाऊनी जो शब्द होंगे वो कुमाऊनी लोगों को आएंगे, गढ़वाल वालों को नहीं आएंगे, तो कुमाऊनी जो शब्द है वो गढ़वालों को नोट करने हैं जो समझ में नहीं आ रहा है। और जो कुमाऊनी लोग हैं उनको गढ़वाली शब्द जो आएंगे वो नोट करने हैं, साथ ही जौनसारी भी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको चीजें याद होंगी। और सभी मत लिखना, जो आपको आता है वो नहीं लिखना है, क्योंकि ये शब्द ऐसे अगर एक बार आपने समझ लिया, तो एग्जाम में जब आपको ऑप्शन दिखता है, तो आप इजीली वहां पे इनको क्या करेंगे, एलिमिनेट कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और साथ ही आपको वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट करके बताइएगा। साथ में वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज की जो क्लास रहने वाली है हमारी, ये क्लास नंबर 3 रहने वाली है, ठीक है। क्लास 3 रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं चीजों को। अब देखिए, पहला शब्द है हमारा आज का, ठीक है, ये है अट्टा और सट्टा। अट्टा और सट्टा। देखिए, अट्टा सट्टा क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते भी जाते हैं, ठीक है। यह क्या है, एक वैवाहिक परंपरा है। क्या है आपकी? एक वैवाहिक परंपरा है, ठीक है। वैवाहिक परंपरा कैसे है? इसमें क्या होता है कि लड़के और लड़की परिवारों में ऐसे आपस में, जैसे किसी घर में 2 लड़के हैं, लड़कियां हैं, जैसे कोई भी, मतलब आदान प्रदान करके क्या करेंगे, शादी कर लेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो इसको आदान क्या कहते हैं, सट्टा बट्टा कहा जाता है इसको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, जिसको क्या कहते हैं, समकक्षी विवाह भी इसको कहा जाता है, समकक्षीय विवाह। देखिए, अभी डिटेल में इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछेगा, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा, ठीक है। और इसको क्या कहता है, इसका अन्य नाम भी है, या इसको एक कहा जाता है आपका, कहता है ग्वर ग्वर सटो। अब देखिए, कभी अट्टा सट्टा अगर फेमस हो चुका है, अब लोगों को पता होने लग गया है, तो ग्वर सटो पूछ लेगा, तो ये भी क्या है, इसी का एक अन्य नाम है, आपको यहाँ पे नोट करना है, ठीक है। दूसरा शब्द रहेगा हमारा आज का, ये रहेगा अबाजू। क्या रहेगा? अबाजू, ठीक है। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, ठीक है। जो शब्द है इनको दिमाग में बैठा लेना। अब ये क्या है, ये खासकर त्योहारों में वहां जाता है, ठीक है। जो त्योहार होते हैं आपके, तो त्योहार में की स्थिति है, इसमें क्या कहते हैं, इसमें जो होता है आपका, कोई भी बाजा नहीं बजता है, ठीक है, बिना बाजे का कोई बाजा नहीं बजता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये जो है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई भी जैसे आपका त्योहार होगा, उसमें यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि कोई बाजा नहीं बजता है, ठीक है। मतलब खासकर कह सकते हैं जैसे कहीं शोक होता है या फिर दुख होता है, ठीक है, उसके ऊपर, उसमें इस स्थिति में अबाजू परंपरा का यहाँ पे निर्वहन किया जाता है, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 2 शब्द हो गए आज के। अगला देखते हैं, ठीक है। इनको नोट करते हैं ना, अगर आपको जो चीजें समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। आज का हमारा तीसरा शब्द रहेगा, ठीक है। तीसरा शब्द है वो आपका अछाड़ा। क्या आपका? ये आपका अछाड़ा है, ठीक है। अब देखिए, अछाड़ा क्या होता है, जो अछाड़ा होता है, ये एक आपका धारदार, क्या होता है आपका,
धारदार हथियार होता है। ठीक है, अब ये धारदार हथियार कैसा रहता है? किसी वस्तु अगर देखिए अछाड़ा आपने देखा होगा इस टाइप से कोई ब्लॉक होता है, ठीक है? अगर आप कोई किसी पतली मतलब कोई डंडी टाइप उसको काटते हैं या कुछ भी करते हैं, तो नीचे जो बेस रखा जाता है इसको कहते हैं बेस कहते हैं, ठीक है? तो बेस अगर इससे क्या कहते हैं, लकड़ी वगैरह जब काटते हैं तो नीचे की धारदार हथियार से, तो नीचे आपने देखा होगा, या सिंपल में एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग अगर राजमा लगाते हैं, सीमी जिसको कहते हैं, ठीक है, राजमा, उसके लिए अब क्या होता है उसमें जो हत्थे कहते हैं, ठीक है, लकड़ी के जो होते हैं उसमें जो लगाए जाते हैं, लकड़ी के, उसके नीचे ना उसको जमीन में गाड़ने के लिए उसको नुकीला किया जाता है नीचे साइड से, तो उसको इस बेस में इसमें बेस में रख के क्या है काटा जाता है, ठीक है, तो इसको अछाड़ा कहते हैं। अब मैं सपोज एक एग्जांपल भी देता हूँ, अब इसमें नॉनवेज वाले लोग भी होंगे, नॉनवेज खाते हैं जो, तो आपने देखा होगा जब मीट को काटा जाता है, ठीक है, मतलब वो एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आप समझ जाएंगे इजीली, तो नीचे का लकड़ी का जो ब्लॉक होता है उसको अछाड़ा कह सकते हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए एग्जाम्पल हो गया है। तो धारदार हथियार जो होता है, धारदार हथियार से किसी को काटते हैं जब, मतलब धारदार हथियार नहीं कहेंगे, धारदार हथियार से किसी को काटने के लिए जो बेस नीचे रखा जाता है, काटने के लिए जो बेस होता है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे अछाड़ा कहते हैं। क्लियर है आप लोगों को? आपके यहाँ पे 3 शब्द आज के ये क्लियर हो गए हैं, ठीक है। चलिए, अब रहेगा हमारा आज का चौथा। चलिए, अगला चौथा शब्द रहने वाला है आल, या फिर इसको आड़ू भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए, अब आल क्या होता है? अब देखिए जब खेतों में क्या होती है, बुआई होती है, खेतों में क्या करते हैं हम लोग, बुआई करते हैं जब, तो खेतों में बुआई के समय क्या होता है, जो बड़ा सा खेत होता है कोई, ठीक है, बड़ा खेत होता है, तो उसको हम क्या करते हैं अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, मतलब अलग अलग पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं, हल लगाते हैं, मतलब जो हल लगाए जाते हैं, ठीक है, पतले पतले करके, तो उसमें अलग अलग चीजें बोई जाती हैं, ठीक है, लकीरों के अलग अलग भाग में उसको बांट दिया जाता है, लकीरों से बुआई के समय लकीरों के द्वारा हल लगा के अलग अलग भाग में बांट दिया जाता है, ठीक है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, उन मध्य जो ये लकीरें होती है इन्हीं को ही आल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आल कहा जाता है, ठीक है। पांचवा शब्द रहेगा आज का हमारा, इंपोर्टेंट है जो, ये रहेगा उचियाड़ा, इंपोर्टेंट है, ठीक है, उचियाड़ा। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे एग्जाम में, तो उच्चारण को आपसे अच्छे से याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, उत्तराखंड में आपने देखा होगा, उत्तराखंड की लौकिक परंपरा है, देवी देवताएं दो ही भूमि हम उत्तराखंड कहते हैं, तो जो उत्तराखंड की लौकिक परंपरा है, यहाँ पे क्या होता है कि बहुत बार कुछ अच्छे काम के लिए, अच्छे काम के लिए या फिर भगवान को, ठीक है, भेंट के रूप में कुछ दिया जाता है, जैसे भेंट के रूप में कुछ मान्यता होती है हमारी, ठीक है, या कुछ हम कोई अच्छा काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके उपलक्ष्य में भी आप लोग क्या करते हैं, कुछ भेंट रखते हैं यहाँ पे, वो पैसे भी होते हैं, ठीक है, या वो चावल वगैरह होते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है यहाँ पे, उच्चारण कहा जाता है, उच्चारण रखा जाता है, ठीक है। तो बहुत बार आप लोग कुछ पेपर दे जाते होंगे या कुछ अच्छा काम करते होंगे, तो आपके एक भगवान के तौर पे क्या कहते हैं, एक पाठ रख दिया जाती है कि भगवान हम पाठ पढ़ाएंगे करके, ठीक है, मंदिर में 101 रुपए की, 51 रुपए की, 500 अलग अलग रुपए की, ठीक है, तो उसी को उच्चारण कहा जाता है, उच्चारण रखना, ठीक है, तो बहुत बार चावल वगैरह भी यहाँ पे रखा जाता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आज का रहेगा हमारा छठा क्वेश्चन। देखिए, आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, इनको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप लिख सकते हैं, बाकी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा और डिटेल में एक्सप्लेन करना है तो आप कमेंट करिएगा, आपको मैं दोबारा इन चीजों को और डीप में यहाँ पे करवाऊंगा, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको चीजें क्लियर हो जा रही होंगी जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ एग्जाम के तौर पे, ठीक है। इसके बाद अगला रहेगा एपड़, और एपड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उच्चारण हो गया आपका। अब रहेगा हमारा यहाँ पे, ये रहेगा एपण, ठीक है। अब एपण क्या होता है, देखिए, अब पहला क्वेश्चन आपके लिए, आप कमेंट करेंगे, आपके लिए आज का क्वेश्चन रहेगा, उत्तराखंड में एपण गढ़ कौन है? जो एपण गर्ल कौन है, इनका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे, क्योंकि ये काफी न्यूज में था और अभी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब उत्तराखंड में आपने देखा होगा, जब भी कुछ शादी ब्याह होते हैं, शादी ब्याह होते हैं, या फिर कोई मांगलिक कार्य होता है घर में, ठीक है, खासकर मैं बात करूंगा तो कुमाऊं की बात करूंगा, ये कुमाऊं में ज्यादा होता है, ठीक है, एपण जो इम्पोर्ट है वो कुमाऊं में है, ठीक है। तो मांगलिक कार्य होते हैं, या फिर कुछ शादी विवाह होते हैं, या घर में कुछ अच्छे कुछ और भी काम होते हैं, ठीक है, तो उससे उपलक्ष्य में करते हैं अलग चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है, ये फूल टाइप बनाए जाएंगे। इसमें क्या होता है, गेरू होता है लाल कलर का, गेरू, और चावल को पीस के, चावल को भिगाते हैं, उसको पीस के व्हाइट टाइप का यहाँ पे पेंट। अभी तो देखिए कल्चर चेंज हो गया है, मैं पुरानी बात करूं क्योंकि हम लोग उत्तराखंड कल्चर पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो मैं कहूंगा कि जो चावल को भिगा के उसको पीस के उसका व्हाइट कलर का वो बनाया जाता है, ठीक है, पेस्ट बनाया जाता है, तो उससे गेरू कलर, आजकल तो अब गेरू की जगह पेंट यूज कर रेड वाला, और यहाँ पे व्हाइट पेंट यूज कर रहे हैं, बट मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, वो ठीक है, वो अभी
ट्रेंड चेंज हो चुका है। पर पहले जो हम देखेंगे तो एपड़ जो खासकर है वो आपकी गेरू और चावल के लेप से यहाँ पे बनाया जाता था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो ये अभी क्या होता है, इसको लक्ष्मी पौ चित्र वगैरह बनते हैं, या फिर अलग अलग टाइप के मैं कह सकता हूँ कि जो देहरी होती है हमारी, देहरी, ठीक है, देहरी मतलब जो हमारा दरवाजे का वहां पे देहरी होती है। उसके बाद जो प्रांगण होते हैं हमारे, ठीक है, आपने देखा होगा जब शादी ब्याह होते हैं, अभी तो मंडप बन गए, पहले मंडप नहीं होते थे। मंडप की जगह आते हैं गेरू से गोल लीप देते थे आंगन में, ठीक है। तो वहां पे क्या करेंगे, फिर चावल से क्या करेंगे, यहाँ पे अलग अलग स्वास्तिक वगैरह चीजें बनाई जाएंगी, ठीक है, इस टाइप से ऐसे करा। फिर यहाँ पे फूल टाइप बना दिया आपने इस टाइप से, फिर बीच में आपने यहाँ पे स्वास्तिक बना दिया इस टाइप से, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो ये बनता था, ठीक है, इसी को यहाँ पे एपड़ कहते हैं, एपड़ कहते थे। अब खासकर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, जिस प्रकार उत्तराखंड में ये आता है आपका मैचिंग फॉलोइंग में, जिस प्रकार यहाँ पे बोला जाता है उत्तराखंड में एपड़ है, तो महाराष्ट्र में इसको क्या कहते हैं, तो महाराष्ट्र में इसको कहा जाता है आपका रंगोली। क्या कहा जाता है आपका, रंगोली। तो आपने रंगोली चित्रकला देखी गुजरात, खासकर महाराष्ट्र में। यही बात अगर हम बंगाल की बात करेंगे, ठीक है, तो बंगाल में इसको क्या कहा जाता है, बंगाल में कहते हैं अल्पना, अल्पना। उत्तराखंड में एपड़ और अल्पना यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, थोड़ा आप लोग वॉइस आ रही होगी, थोड़ी बारिश स्टार्ट हो चुकी है, उसको आप थोड़ा सा वो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया महाराष्ट्र में रंगोली, बंगाल में एपड़, और कुमाऊं में खासकर उत्तराखंड में इसको एपड़ यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। तो घर और दिल्ली में जो पूजा घर वगैरह में, पूजा मंदिर में भी आपने देखा होगा, मंदिर के अंदर भी आप लोग जब बनाते हैं तो पहले गेरू से लिपते होंगे, खासकर जो गांव में रहते हैं, ठीक है, जो कि मिट्टी के घर हैं खासकर। अभी जो आजकल सीमेंट के घर बन गए हैं कंक्रीट वाले, उसमें तो अब क्या हो रहा है, व्हाइट पेंट यूज कर रहे हैं और रेड पेंट यूज कर रहे हैं। बट उत्तराखंड में खासकर जो पुराने घर है, मिट्टी के घर है, वहां पे खासकर अभी भी यहाँ पे एपड़ दिखाया था। मैं आपको कभी फोटो दिखा दूंगा, ठीक है, इसकी फोटो खींच के मंदिर से आपको भेज दी जाएगी, तो आप देखना क्या वो चीज क्या होती है करके, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको, देखिए ये आपके 6 शब्द क्लियर हो गए हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट और देखते हैं। ऐसे छोटी छोटी वीडियोस रहेंगी आपके लिए, जो कि आपको पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ये नहीं है कि मैंने सुना नहीं है, तो आपको मैं पूरा डिटेल में चीजों को बता दूंगा, जिससे आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब क्या होता है, इसके बाद अपना आता है ओडल, आता है अगला है आपका ओडल, ओडल है, ठीक है, ये डॉ है आपका ओडल। अब ओडल यहाँ पे क्या होता है, तो पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है, खासकर मैं बात करूंगा पर्वतीय क्षेत्रों की, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है कि जब मार्च के मध्य में, खास मार्च या फिर अप्रैल के मध्य में, ठीक है, तो मार्च के मध्य में यहाँ पे क्या होता है, तापमान बढ़ने लगता है। आपने देखा होगा मार्च के अप्रैल के बाद क्या होता है, ठंडी जाती है और तापमान में वृद्धि होना स्टार्ट हो जाती है, गर्मी का टाइम आ जाता है, ठीक है, जो कि जून तक रहता है। अब देखिए जून, अब जो हमारा मई चल रहा है अभी, अब जून में अब मानसून बारिश स्टार्ट हो गई है, तो अब मानसून आ गया है, ठीक है। तो हम उत्तराखंड में जो है रूड कहते हैं, ठीक है, खासकर गर्मी जो पड़ती है यहाँ पे, तो इसमें जब मार्च की बात करें तापमान बढ़ता है, ठीक है, और खासकर आपने देखा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है यहाँ पे बढ़ने लग जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ने लगता है। और खासकर निम्नवर्त क्षेत्र जो होते हैं वहां भी जो निम्न क्षेत्र होते हैं वहां पे क्या होता है, हवाएं तेज चलने लग जाती है यहाँ पे, ठीक है। और बारिश वगैरह भी होती रहती है यहाँ पे, खासकर बारिश भी होती है यहाँ पे, ठीक है, छुटपुट करके आपने देखा ओले वगैरह भी गिरते हैं, ठीक है। तो इसी जो मौसम होता है इसी को क्या कहते हैं, ओडल कहते हैं। ये जो उत्तराखंड में मार्च के बाद का जो हल्की हल्की जो गर्मी स्टार्ट होती है, टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, और नीचे निम्न जो नीचे क्षेत्र होते हैं वहां पे क्या होता है, निम्न क्षेत्रों में तीव्र वेग से हवाएं चलती हैं और छुटपुट क्या होती है, बरसात होती है। तो इसी को यहाँ पे उत्तराखंड में ओडल कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये आपको लग रहा होगा ओडल से ये ओखली वगैरह कुछ नहीं, ये एक उत्तराखंड में जो सीजन है, ठीक है, इसको ओडल कहा जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है यहाँ पे आठवां, आठवां शब्द आ रहेगा कठ्याला, कठाला, ठीक है। अब कठाला किसको कहा जाता है, ठीक है। अब ये खासकर हम बात करेंगे जौनसार बाबर की बात करेंगे यहाँ पे। देखिए मैंने सब चीज क्लियर कर रखी है, जहां जहां से मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जौनसार बाबर जो क्षेत्र है, ठीक है, तो यहाँ पे जनजाति जो जौनसारी जनजाति है, खासकर जौनसार बाबर की जनजाति है, इसमें क्या होता है कि अगर कोई वहां पे क्या होता है, माता पिता अगर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना। ये कभी आप जौनसार बाबर से हैं तो ये इंटरव्यू वगैरह में आपको लोअर से अपर पीसीएस में इंटरव्यू में इसको क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है। संत विहीन होते हैं, मतलब इनकी संतान नहीं होती है, माता पिता की अगर कोई संतान नहीं होती है यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है, पिता द्वारा क्या किया जाता है, ठीक है। इसमें खासकर मैं बात करूंगा, यहाँ पे संतान की बात करूंगा, पुत्र नहीं होता है, ठीक है, उनकी क्या होती है, ओनली यहाँ पे लड़कियां होती हैं, ठीक है। तो उनके द्वारा कहते हैं पुत्री के जो पुत्री की शादी की होगी इनके द्वारा, तो पुत्री का जो क्या होगा, पति होगा, मतलब जमाई जो होगा इनका, ठीक है, इसको घर जमाई रख लेते हैं, ठीक है। बस सिंपल ये है, इसको घर जमाई, इनको क्या करता है, जो घर जमाई के रूप में इनको रख लिया जाता है, प्रथा है, ठीक है। तो इसको ही क्या कहते हैं, कठाले कहते हैं, बस यही है, कठाला इसको कहते हैं,
घर जमाई जो बन जाता है उसको यहाँ पे कठाला, ये खासकर जौनसार बाबर क्षेत्र में प्रचलित था। अब अभी के टाइम पे तो प्रचलित नहीं है, मुझे नहीं पता है, बट पहले की चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड के कल्चर रिलेटेड यहाँ पे है, ठीक है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो पति होगा, ठीक है, इसको कठाला कहते हैं। बाकी इसके परिवार के जन होंगे उनको कठाले कहते हैं, परिवारजन, ठीक है। इनके जो परिवार के जन होंगे बाकी जो लड़के के, तो इनको कठाले कहेंगे, और जो पति होगा उसको कठाला कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, खासकर जिसके मतलब लड़की के भाई भाई नहीं होंगे, अकेली लड़की होगी वो, ठीक है, या लड़की टाइप में, ठीक है, तो उनका क्या होता है कि उसको पति को घर जमाई रख लेते हैं, तो उसी को कठाला कहते हैं, और जो लड़के के परिवारजन होंगे उसको यहाँ पे कठाले कहा जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगले देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आपको कुछ चीजें नई सीखने को मिल रही होंगी यहाँ पे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरा जो ये प्रयास है ये आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं हम, अगला शब्द यहाँ पे कुकरालो। अब देखिए, कुकरालो आपने सुना होगा, कुकरालो, ठीक है। कुकरानी भी आपने सुनी होगी बहुत बार, जो वो कुत्ते वगैरह से क्या आती है, जिसमें लाती है, उसको कुकराली कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये खासकर हम बात करेंगे तो मध्यकालीन इतिहास की बात करें, कुमाऊं क्षेत्र में खासकर मध्यकाल में, जो मध्यकाल टाइम पे, मध्यकालीन, ठीक है, जो उस टाइम पे मध्यकालीन शासकों द्वारा, मध्यकालीन जो शासक थे, ठीक है, तो इनके द्वारा क्या करते थे, अपने जो शिकारी कुत्ते होते थे इनके, ठीक है, इनके जो शिकारी कुत्ते थे, ठीक है, तो कुत्तों को पालन पोषण जो होता था इनका, कुत्तों का जो पालन पोषण था, ठीक है, इन पालन पोषण को कि जनता से जो कर वसूला जाता था, ठीक है, जनता से कर वसूलते थे, ठीक है, कर वसूला जाता था, ठीक है। मतलब जो मध्यकालीन उत्तराखंड की कुमाऊं की बात करेंगे, जो शासक थे उनके द्वारा जो उनके शिकारी कुत्ते थे, उनको जो पालन पोषण के लिए जनता से जो, अब खर्चा तो आता होगा पालन पोषण में, तो जनता से कर वसूला जाता था, ठीक है, सिंपल बात है। और इसका उल्लेख बहुत से तामपत्रों में भी कहा, जो तामपत्र होते हैं, ठीक है, उनमें भी इसका उल्लेख किया गया है, तो उसी को कुकरालो यहाँ पे कहा जाता था। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेगा कुकरालो क्या है, एक टैक्स है, ठीक है, या अलग देगा, तो आपको याद रखना एक टैक्स है, क्या है, एक कर है आपका, कुकरालो एक कर है, और कब का है, मध्यकालीन शासकों का एक कर था, जो सी जनता से सीधे डायरेक्टली लिया जाता था, ठीक है। चलिए, अगला शब्द रहेगा हमारा 10वां रहेगा, ठीक है। अब कुशलो, अब कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, कुशलो। देखिए, शब्द बहुत है, अलग अलग वीडियोस में लेके आऊंगा, एक ही बार में सब नहीं करवा दूंगा, तो उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा थोड़ा चीजें, अभी आपके पास टाइम भी है, तो इन वीडियोस को सुनेंगे तो शब्द आपको याद हो जाएंगे। 15-20 मिनट की वीडियो, ज्यादा बड़ी वीडियो रखता नहीं हूं मैं, क्योंकि आपको भी बोरिंग लगेगा, छोटी छोटी वीडियो हो तो आपको भी पढ़ने में इंटरेस्ट आए, और मुझे भी ज्यादा लंबी वीडियो यहाँ पे बनानी ना पड़े, ठीक है। अगला है आपका कुशलो। अब खासकर मैं इसकी बात करूंगा तो गढ़वाल और कुमाऊं की मैं अगर बात करता हूं, ठीक है, गढ़वाल और कुमाऊं में कि एक सामाजिक या फिर सांस्कृतिक कह सकता हूं मैं, सामाजिक और सांस्कृतिक, ठीक है, सामाजिक और जो सांस्कृतिक, यहाँ पे परंपरा का एक शब्द है, क्या है, एक परंपरा का एक शब्द है, ठीक है, कौन, कुशलो, ठीक है। इसमें होता क्या है, खासकर जो विवाहिता होती है, ठीक है, जो विवाहित महिला होती है, विवाह के बाद जो विवाहिता यहाँ पे महिला रहेगी, ठीक है, इसके द्वारा ससुराल या मायके में, इसके द्वारा ससुराल और मायके में, ठीक है, ससुराल और मायके में से आने पर, जब आती है, मायके से आती है, आने पर, ठीक है, लाए जाने वाला विशेष पकवान, लाया जाने वाला पकवान जो होगा। अब खासकर इसका एग्जांपल देता हूं मैं, जब आपने देखा होगा अभी के टाइम पे भी, अब देखो पहले तो नहीं, अभी मैं खासकर मैं जहां इस जिला में रहता हूं, खासकर मैं बात करूं कुमाऊं क्षेत्र की, लोहाघाट के आसपास के क्षेत्र की बात करूंगा, तो यहाँ पर अभी भी होता है, खजूरे होते हैं, जो खजूरे और मिश्री, ये अभी भी कहीं ना कहीं हमारी दीदी लोग जैसे भी हैं, वो लोग भी ये लेके आते हैं, तो बना के, या फिर यहाँ से भी लेके जाएंगे, तो ये अभी भी खासकर कुमाऊं में तो ये प्रचलित है अभी भी। कहीं कहीं पे जो, देखो बहुत सी चीजें चेंज हो रही हैं, बट कुछ जगह पे ये चीजें हैं, तो यहाँ पे मिश्री या खजूरे, खासकर यही दो चीज ज्यादा बनती है, तो ये चीजें बनती है। तो जो विवाहित महिला क्या करती है, अपने ससुराल या मैके आने जाने पर क्या करती है, अपने साथ जो पकवान वगैरह लाती है, आने पर जो पकवान लाएगी, ठीक है, ये जो पकवान लाएगी, इसी को ही क्या कहते हैं, गढ़वाल में इसको कहते हैं, अब यहाँ पे क्लियर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, खासकर ये प्रॉपर कह सकता हूं, ये जो शब्द है प्रॉपर उत्तराखंड की संस्कृति रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको जो ये पकवान वगैरह लाएगी, इसको गढ़वाल में कहेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कल्यो,
ठीक है, कोई कुमाऊं गढ़वाल से होंगे तो आप लोग बताना, ठीक है, ये परंपरा आपके यहाँ अभी प्रचलित है या नहीं है। गढ़वाल में इसको कल्यो कहा जाता है, और जौनसार बाबर में, जौनसार में, देखिए ये शब्द इंपॉर्टेंट मिल चुका है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना। समोड़ कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? समोड़ कहते हैं। ठीक है, तो गढ़वाल में इसको कल्यो कहेंगे, जौनसार बाबर में इसको समोड़ कहते हैं, और ठीक है, और कुमाऊं में तो इसको कह सकते हैं कुशोड़ोई कहा जाता है अभी भी। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखना, कल्यो और समोड़, ये चीज, ये शब्द क्या है, क्वेश्चन पूछ लेगा स्टेटमेंट में। ये विवाहित महिला द्वारा, विवाहित महिला द्वारा ससुराल या मायके से, ससुराल या मायके से आने पर अपने साथ जो पकवान लाती है बना के, उसी को यहाँ पे क्या कहते हैं, कुश्योल, कल्यो या फिर समोड़ कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है आज के लिए आपका। ठीक है, इस शब्द को आप ध्यान रखना, ये एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला शब्द देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए बहुत से बच्चे मुझे कमेंट में बोल रहे थे कि सर इसमें क्या करना, मतलब एक दो बच्चों का आया था कि आप पहले लिख लो फिर यहाँ पे चीजों को बताओ। देखिए उससे मजा नहीं आएगा, उससे पढ़ाने में क्या होगा, मैं यहाँ पे नोट कर लूं फिर आप ऐसे ऐसे बोलूं, मजा नहीं। अब यहाँ पे मैं एक एक चीजों को, देखिए आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम कम होता, 1 मंथ का टाइम होता एग्जाम से पहले, तो चलो मैं सोचता कि हाँ आपका सिलेबस पूरा जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाता हूँ, जिससे आपको क्या होगा, चीजें रिवीजन। अभी तो टाइम है, तो मैं छोटी छोटी वीडियो लेके आऊंगा, तो आपको भी क्या होगा कि इससे प्रेशर नहीं आएगा, और छोटी छोटी वीडियो में आप ऐसे पढ़ेंगे। मेरे को आई थिंक, मुझे यहाँ लग रहा है 90% स्टूडेंट अगर इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहीं पे चीजें याद हो जा रही होंगी। मैं जिस टाइप से मैं यहाँ पे चीजों को एक एक करके लिखा रहा हूँ, आपको कल्चर से रिलेट करके बता रहा हूँ चीजों को, तो मुझे लग रहा है कि ये चीजें ना आपको डायरेक्टली यहाँ पे याद हो जा रही हैं। आपको इसके बाद इसको एक बार देखना होगा अगर पढ़ना है। बाकी तो मुझे लगता है कि अब कुछ कुकुरालो क्या था, मध्यकालीन में जो यहाँ पे क्या थे, शिकारी जो कुत्ते थे, ठीक है, उनके लिए जो कर लिया जाता था जनता से, उसको कुकुरालो कहते थे। उसके बाद अभी मैंने आपको जो बताया था यहाँ पे, कुशियालो बताया था। ठीक है, ये आपको याद ही हो गया होगा। यहाँ पे क्या था कि जो महिलाएं होती हैं, विवाहित महिलाएं, अपने साथ पकवान वगैरह लेके आती है, जो खजूरें होती है, मिश्री वगैरह होती है, तो उसको यहाँ पे कहा जाता है। खासा कुमाऊं में, गढ़वाल में इसको कल्यो कहते हैं, और जौनसार बाबर में इसको समोड़ कहते हैं। तो इसको मुझे लगता है कि अब आपको आगे पढ़ने की जरूरत पड़ेगी कभी। ठीक है, तो ये हो गया है। चलो आगे शब्द को देखते हैं। चलिए, अब यहाँ पे हमारा आज का रहेगा 11वां शब्द। ठीक है, अब कहते हैं केर बंधन। एक ये शब्द भी इंपॉर्टेंट है, केर बंधन। ठीक है, अब ये केर बंधन क्या होता है, इसके बारे में देखिए आप लोग। खासकर मैं बात करूं, टिहरी गढ़वाल की बात करूंगा मैं, टिहरी गढ़वाल के आसपास। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं। टिहरी गढ़वाल में क्या होता है, जब जनजाति क्षेत्र जो होते हैं, टिहरी गढ़वाल में जनजाति जो क्षेत्र है, ठीक है, जनजाति क्षेत्र के अंतर्गत जो यहाँ पे मार्क्सिक का महीना होता है, ठीक है, मार्क्सिक का जो महीना होता है, मांगसिक या फिर पोष। अब मैं इससे एक बार पूछ कब होता है, बताइए कमेंट में आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी आप, सॉरी, आपका जो कनिष्का एग्जाम था वहां पे पूछ लिया था। ठीक है, याद रखना। तो महीनों में क्या होता है, नौ कार्यों के अवसर पर। अब यहाँ पे क्या होते हैं, नौ कार्य जो होते हैं, ठीक है, नौ कार्यों के इस महीने मार्क्सिक और पूष में जो नौ कार्य के अवसर पर क्या होता है, जो ग्राम रक्षा एक समिति हो, ग्राम रक्षा, ठीक है, निमित किया जाता है, ग्राम रक्षा निमित किया जाता है। यहाँ पे किया जाने वाला, नियमित किया जाने वाला अनुष्ठान होता है। क्या होता है, सिंपली बात है, केर बंधन का एक अनुष्ठान है, गढ़वाल क्षेत्र की जनजाति क्षेत्र में एक अनुष्ठान है यहाँ पे। ठीक है, वो भी कब होता है अनुष्ठान, माघिक और पुष मंथ के बीच में होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, गांव के, जो गांव होता है आपका, गांव के चारों दिशाओं में, ठीक है, जो आपके गांव है उसके चारों दिशाओं में यहाँ पे क्या किया जाता है, भूमि पूजन किया जाता है। क्या कहता है आपका, भूमि पूजन किया जाता है। कोई अनुष्ठान वगैरह होता है मार्क्सिक और पोष में, ठीक है, कहाँ पे, टिहरी गढ़वाल के जनजाति क्षेत्र में। तो इनके द्वारा क्या किया जाता है, गांव के चारों दिशाओं में भूमि पूजन किया जाता है, और भूमि पूजन करके विशेष प्रतीक गाड़े जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उसको केर बंधन कहा जाता है, विशेष प्रतीक यहाँ पे आते जाते हैं। ठीक है, गाड़े जाते हैं, खासकर इसको याद रखना, चारों दिशाओं में गाँव के, तो इसी को यहाँ पे केर बंधन कहा जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज के लिए बहुत है आपके लिए 11 शब्द, क्योंकि ये छोटी वीडियो रखते हैं। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रही है तो वो मुझे भी फायदा नहीं है आगे कराने का। अगर आपको ये पसंद आ रही है वीडियो, आपको लग रहा है कि हाँ मैं ये जो चीजें डिटेल में बता रहा हूँ ये आपको हेल्पफुल हो रही है, तो आप कमेंट करेंगे। तो आगे से क्या होगा कि 11 की जगह 20 से 25 शब्द रखने का यहाँ पे ट्राई करूंगा एक वीडियोज में, ऐसे आपको एक एक करके समझा के। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन थे, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। इसमें कुछ शब्द ऐसे थे जो आपने सुने होंगे, कुछ ऐसे शब्द से आपने नहीं सुने होंगे, कुछ आपके लिए चीजें आज नहीं जुड़ी होंगी उत्तराखंड के बारे में जानने की। ठीक है, तो वीडियो को आप ऐसे देखा करिए जब आप पढ़ाई भी करते हैं, कि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, आपको अपने कल्चर के बारे में कुछ नया सीखने को मिलेगा। इससे क्या होगा, आपको
बहुत अच्छा मतलब कहते हैं आनंद मिलेगा, ठीक है, कि अच्छा हमारे कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी में ये चीजें भी होती हैं, तो आपको एक प्राउड जैसा फील होगा इसके बारे में, ठीक है। और साथ ही मैंने आपको चीजें क्लियर करी दी हैं, आपको कैसे पढ़ना है, और 115-17 दिन का टाइम बचा हुआ है। अब आपने अभी तक जो भी ढिलाई थी पढ़ाई में उसको छोड़ दो, अभी अच्छे से आप पढ़ाई करो 3-4 महीने, और अभी अपने डेली बेसिस पे अगर अच्छी तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। और इक्वली हर सब्जेक्ट को आपको टाइम देना है, और आपको लगता है कि मैंने ये जो पोर्शन पढ़ लिया है उसको आपने अभी नहीं देखना है, बाकी आपका जो वीक सेक्शन है आपको वो ज्यादा पढ़ना है। रीजनिंग अगर आपकी कमजोर है तो डेली 1 घंटा दीजिए रीजनिंग को, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस ही आपको क्या करेगी, एक मुकाम तक लेके जाएगी, ठीक है। ऐसे आपका स्टैटिक पोर्शन है, जीके का पोर्शन है, कंप्यूटर का पोर्शन है, और साथ ही साथ आपका हिंदी और उत्तराखंड का पोर्शन है। आपको ऐसी तैयारी करनी है। तो चलो अगली वीडियो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।